हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य डॉट 110 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप देखने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 5 सेशन 2022 से 26 मेजर कोर्स 11 के अंतर्गत हिंदी के जितने भी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने का काम करेंगे। दोस्तों, इन जितने भी सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ला रहे हैं, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों का आंसर तैयार कर लें और बेहतरीन तरीके से इसका तैयारी भी कर लें, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये यूजी सेमेस्टर 5 सेशन 2022 से 26 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिनका मेजर कोर्स 11 में हिंदी होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें बताया जाता है दोस्तों कि हिंदी कथा साहित्य की परिभाषा एवं उसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हिंदी कथा साहित्य क्या है, उसकी परिभाषा देते हुए उनके प्रमुख तत्वों का वर्णन करना है, ठीक है। उसी प्रकार हमें दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों कि भारतेंदु युग से वर्तमान तक हिंदी कथा साहित्य के विकास की चरणबद्ध व्याख्या करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तो भारतेंदु युग से लेकर के वर्तमान तक हिंदी कथा साहित्य के विकास की चरणबद्ध व्याख्या करते हुए हमको आगे बढ़ना है और आंसर लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन नंबर कि हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है, ठीक है। किसका? तो हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है, ठीक है। इसका अथवा में क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है कि आचार्य शुक्ल पूर्व आलोचना पर विश्लेषण प्रस्तुत करना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि आचार्य शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना पर प्रकाश डालना है, ठीक है। उसी प्रकार अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि आचार्य शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर सम्यक प्रकाश डालना है। यहाँ पे आप गौर किए होंगे कि एक शुक्ल पूर्व है, मतलब कि शुक्ल से पूर्व की यहाँ पे आलोचना की बात की गई है, एक शुक्ल युगीन की बात की गई है। उसी प्रकार इसमें शुक्लोत्तर मतलब कि शुक्ल के बाद की आलोचना की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो इन तीनों युगों की बात यहाँ पे की गई है ना। और इन तीनों युगों का आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें से इन तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही पूछेगा, ठीक है। अब साथ ही देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि हिंदी के निबंध साहित्य उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है, ठीक है। निबंध साहित्य पर, है ना। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निबंध की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप और साथ ही उनकी विशेषताओं का भी विवेचना करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है दोस्तों कि हिंदी आलोचना को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा एवं स्वरूप को स्पष्ट करना है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि हिंदी आलोचना जो है उनको स्पष्ट करते हुए साथ ही उसकी परिभाषा भी देते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट करना है, ठीक है। इसमें एक अथवा में क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। क्या है अथवा में क्वेश्चन कि हिंदी आलोचना क्या है। सबसे पहले हमको हिंदी आलोचना को डिफाइन करना है और साथ ही उनकी विशेषताओं को भी स्पष्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अथवा में पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं दोस्तों कि हिंदी नाटक का तत्व अथवा विशेषताओं को प्रस्तुत करें, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया गया है? हिंदी नाटक, है ना। हिंदी नाटक को पहले बताना है और साथ ही उसके तत्वों को बताते हुए उसकी विशेषताओं की ओर बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। 8वां में क्या बताया गया है कि जीवनी की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख स्वरूपों एवं विशेषताओं का वर्णन भी करना है, ठीक है। जीवनी जीवनी इन सभी जो है वे सिलेबस में हमारे इंक्लूड है और सिलेबस के भांति यहाँ पे बताया गया है कि जीवनी की परिभाषा सबसे पहले देते हुए उसके प्रमुख स्वरूपों का व्याख्या भी करना है और साथ ही विशेषताओं को भी बताना है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन समाप्त तो होता है ना। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन को आप सभी एक बार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लें, ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अगर किन्हीं भी दोस्तों को आंसर खोजने में परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। वैसे तो हम इन सभी प्रश्नों का आंसर हम अपने चैनल में डाल देंगे, आप वहाँ से विजिट कर देख सकते हैं।
और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी क्वेश्चनों को देखते हुए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी देखते चलेंगे, और साथ ही यदि हम देखेंगे कि और भी पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें नज़र आता है तो हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनके आंसर को भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।